ये लोग दुनिया के आखिरी किनारे पर खड़े हैं और इसी किनारे पर आज हम जाने वाले हैं। यानी दोस्तों, आज हम इस पेट्रोल पंप से शुरू करने वाले हैं दुनिया की आखिरी सड़क का सफर। जी हाँ, वही सफर जिसके बाद हमारी इस पूरी दुनिया में कोई एक भी सड़क नहीं आती। यानी आज हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ दुनिया खत्म हो जाती है। उससे आगे हमें सिर्फ खामोशियाँ, बर्फ और समुद्र का पानी ही मिलेगा। हम चाहे भी तो हमें वहाँ से आगे कोई इंसान कहीं नहीं मिलेगा। ये पेट्रोल पंप जहाँ अभी हम मौजूद हैं, यहाँ से शुरू होती है दुनिया की आखिरी सड़क। लेकिन दुनिया की ये आखिरी सड़क है कहाँ? ये सड़क हमें कहाँ ले जाएगी? आइए मेरे साथ आज आप भी दुनिया की आखिरी सड़क पर सैर करें। हमारा ये सफर होगा लगभग 120 किलोमीटर लंबा। तो चलिए दुनिया की आखिरी सड़क के किनारे पर बसे हुए दुनिया के आखिरी इलाके देखने हैं सिर्फ 8 से 10 मिनट में। अभी हम मौजूद हैं इस सड़क पर। यही है दुनिया की आखिरी सड़क और ये हमें ले जाएगी दुनिया के आखिरी इलाकों की तरफ। वेलकम टू हाईवे नंबर E69। אוקיי, הגענו למחסום האחרון, 13 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी ये हाईवे यूरोप के मुल्क नॉर्वे में बनाई गई है। इसे ये एजाज हासिल है, इसे दुनिया की आखिरी हाईवे या दुनिया की आखिरी सड़क भी कहा जाता है। इस पर अकेले सफर करना खतरे से खाली नहीं। सर्दियों में ये सड़क बर्फ से ढकी हुई नजर आती है। तब यहाँ कई महीनों तक कई ऐसी लंबी और ठंडी रातें होती हैं जब यहाँ सूरज नजर नहीं आता। और गर्मियों में दुनिया की इस आखिरी सड़क पर कभी रात नहीं होती। ये सड़क नॉर्वे के समुद्र के साथ साथ बनाई गई है। कुछ जगह तो रास्ते में ऐसी भी आएंगी जब ये सड़क समुद्र के साथ साथ पत्थरों में बनी हुई सुरंगों से भी गुजरेगी। लिहाजा जब तक हम इस सड़क पर सफर करेंगे, नॉर्वे के समुद्र के नजारे और इस समुद्र पर गुजरते हुए कुछ बहरी जहाज हमारे साथ रहेंगे। हमने अपना सफर शुरू किया था नॉर्वे के इस इलाके में बने हुए इस पेट्रोल पंप से। अब यहाँ से 1 मिनट का सफर तय करने के बाद दुनिया की आखिरी सड़क के किनारे हम यहाँ पहुँच चुके हैं। ये नॉर्वे का 3 स्टार होटल है। इसका नाम ओल्डर टूरिस्ट सेंटर है। यहाँ एक रात रहने का किराया इस वक्त 25,500 रुपए है। जो लोग साइकिल पर यहाँ आते हैं वो अपने पैसे बचाने के लिए अपने कैंप अपने साथ लेकर आते हैं। लेकिन सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में उनके लिए कैंप में रात गुजारना नामुमकिन हो जाता है। अगर आप सर्दियों में यहाँ आए तो आपको आसमान पर फैली हुई ऐसी चमकदार रोशनियाँ दिखाई देंगी। ये कुतबी रोशनियाँ हैं जो यहाँ तब नजर आने लगती हैं जब यहाँ सूरज नजर नहीं आता। तब यहाँ सर्दी का मुकाबला करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से तब यहाँ दुनिया की आखिरी सड़क के किनारे बने हुए सारे ही होटल सुनसान नजर आने लगते हैं। नॉर्वे के इस होटल से और आगे चले तो थोड़े ही फासले पर हमें नॉर्वे का एक छोटा गांव मिलेगा। ये है नॉर्वे का वो गांव। इस गांव का नाम रुसेंस है। 20वीं सदी से लोगों ने इस गांव में अपने घर बना रखे हैं। लेकिन तब से अब तक इस गांव वालों के लिए यहाँ एक भी दुकान नहीं है। गांव के लोग खरीदारी के लिए ओल्डर्स टूरिस्ट सेंटर नामी होटल के पास बनी हुई इस दुकान में आते हैं। यहाँ गर्म कपड़ों के अलावा और भी काफी कुछ मिल जाता है। लेकिन और भी जरूरत की चीजें खरीदने गांव वालों को यहाँ से भी और दूर जाना पड़ता है। और सर्दियों में ये सूरत हाल और भी मुश्किल हो जाती है। मगर फिर भी लोग कई दहाइयों से यहाँ रह रहे हैं और आगे की जिंदगी भी दुनिया की इस आखिरी सड़क के किनारे पर गुजार देंगे। यहाँ कोई दुकान नहीं तो क्या हुआ, ये समुद्र भी इस गांव वालों के लिए किसी दुकान से कम नहीं। गांव के लोग इसी समुद्र से मछलियां और दूसरी समुद्री मखलूक पकड़ने के आदी हैं। ये लोग इसी समुद्र से मखलूक को पकड़ कर खा जाते हैं और इसी तरह पिछली कई दहाइयों से ये अपना घर चला रहे हैं। इस गांव से थोड़ा और आगे चलें तो दुनिया की आखिरी सड़क पर काफी देर तक ना तो कोई होटल आता है और ना ही नॉर्वे के किसी इंसान का घर। साथ में होता है सिर्फ समुद्र और यहाँ के ये हसीन मनाजिर। हम यहाँ से जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे सामने नॉर्वे और नॉर्वे के हसीन इलाके आते जाएंगे। काफी देर दुनिया की आखिरी सड़क पर सफर करने के बाद हम एक बार फिर से नॉर्वे के एक गांव में पहुंचेंगे। ये है वो गांव। इसका नाम स्मोफजोर्ड है। यहाँ ना सिर्फ आसमान के रंग बड़े प्यारे हैं बल्कि यहाँ के घर और यहाँ की जिंदगी भी बहुत प्यारी है। ना यहाँ ट्रैफिक का शोर है और ना ही शहर के धुएं और आलूदगी। यहाँ ताजगी और सिर्फ सुकून ही सुकून है। सर्दियों में जब कई महीनों से यहाँ सूरज ना निकला हो
और आसमान पर ये रंग बिखरे हों तो नॉर्वे का ये पूरे का पूरा गांव किसी हसीन पेंटिंग की तरह लगने लगता है। लगता है कि जैसे ये गांव इस जमीन का नहीं बल्कि ख्वाबों की किसी दुनिया का हिस्सा है। सूरज के अलविदा होने के बाद आसमान की ये रोशनियां ही इस गांव के लोगों का सहारा होती हैं। इसके अलावा नॉर्वे की हुकूमत तब इस बात को भी यकीनी बनाती है कि यहाँ 1 मिनट के लिए भी बिजली बंद ना हो। 6 महीने जब 1 मिनट के लिए भी यहाँ सूरज नहीं निकलता, इस दौरान 1 सेकंड के लिए भी यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। हैरत अंगेज बात यह है कि इस सदी के 23 साल गुजर चुके हैं और इन 23 सालों में नॉर्वे के इस गाँव वालों ने एक बार भी लोड शेडिंग का सामना नहीं किया। और एक हमारा मुल्क है, इस दौरान ना जाने हमने कितने हजार घंटे बिजली के बगैर गुजारे हैं। इस गांव तक आने वालों के लिए यहाँ ये दुकान भी बनाई गई है। लोग यहाँ से इस इलाके की निशानियाँ खरीद कर ले जाते हैं जो बाद में उनकी याद बन जाती हैं। अगर आप इस दुनिया की आखिरी सड़क से होते हुए वहाँ तक जाना चाहते हैं जहाँ ये सड़क खत्म होती है और ये देखना चाहते हैं कि जहाँ ये सड़क खत्म होती है वहाँ दुनिया कैसी है, तो फिर आपको नॉर्वे के इस गांव से लाजमी गुजरना होगा। अगर कोई आपको यहाँ एक रात घर में रहने की इजाजत दे दे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ के होटल में एक रात रहने का किराया आपको 55,000 रुपए देना होगा। यहाँ लोगों के घर अंदर से कैसे हैं? चलिए मैं आपको यहाँ का एक घर अंदर से दिखाता हूँ, उसके बाद हम और आगे का सफर शुरू करते हैं। हाईवे नंबर E69 यानी दुनिया की आखिरी सड़क पर सफर करते हुए जब कोई इस गांव से आगे बढ़ता है तो उसके सामने सैकड़ों साल पहले इस जमीन से गुजर जाने वाले लोगों की ये बस्ती आती है। ये इलाका नॉर्वे में उन लोगों की याद दिलाता है जो 18वीं और 19वीं सदी में समुद्र के रास्ते अपनी कश्तियों के जरिए इस इलाके में आए थे और यहाँ अपनी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले गए थे। यानी ये पूरी बस्ती एक म्यूजियम की तरह है। यहाँ पर सैकड़ों साल पहले के वो घर और कश्तियाँ भी मिलेंगी जो उस जमाने के लोगों के इस्तेमाल में थी। इसके अलावा यहाँ 250 साल पहले के कई ऐसे घर भी मौजूद हैं। ये घर यहाँ आने वालों को बताते हैं कि कई सदियों पहले यहाँ की शदीद सर्दी से बचने के लिए तब लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे। उन लोगों ने बड़े बड़े पहाड़ी पत्थरों के अलावा मिट्टी से अपने घरों को ढांप रखा था। ये तरीका उन्हें -50 डिग्री सेंटीग्रेड की सर्दी से बचाता था। दुनिया के आखिरी इलाकों के करीब इस बस्ती में बाकायदा एक म्यूजियम भी बनाया गया है। ये है वो म्यूजियम। इस म्यूजियम में सदियों पुरानी ये कश्ती भी मौजूद है जो अब समुद्र में जाने के काबिल नहीं, लेकिन लोग इस कश्ती को देखकर गुजरे हुए वक्तों को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्वे की इस बस्ती में बीते जमाने कैसे थे, इस म्यूजियम में पड़ी हुई तमाम चीजें यहाँ आने वालों को यही समझाती नजर आती हैं। यहाँ सदियों पहले के लोगों के जेरे इस्तेमाल रहने वाली चीजें भी मौजूद हैं। यहाँ बाहर से लाकर कोई चीज नहीं रखी गई। इस म्यूजियम में सारी चीजें वही हैं जो इस बस्ती में रहने वाले लोगों के इस्तेमाल में थी। साल में कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब इस म्यूजियम में मौसीकी का एहतमाम किया जाता है। तब मुकामी लोगों के साथ साथ बस्ती में आने वाले सयाह भी मौसीकी की महफिल से लुत्फानंदोज होते हैं। नॉर्वे की इस बस्ती में आज भी लोग इस कश्तियों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब सड़क मौजूद है और सड़क भी दुनिया की आखिरी सड़क, तो यहाँ के लोगों के पास अब कश्तियों के अलावा अपनी गाड़ियाँ भी हैं। सड़क बनने और इन गाड़ियों के आ जाने से इनकी जिंदगियों में आसानियाँ पैदा हो गई हैं। इस बस्ती के बाद दुनिया की इस आखिरी सड़क के किनारों पर नॉर्वे के और भी कई गांव आते हैं। वहाँ से होते हुए ये सड़क पहाड़ों में से भी गुजरती है। तब ये एक टनल का रूप धार लेती है और वो मुकाम होता है जब ये सड़क सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आती है, क्योंकि सड़क के एक तरफ नॉर्वे के पहाड़ और दूसरी तरफ समुद्र होता है। टनल से गाड़ी बाहर निकलती है तो दुनिया की आखिरी सड़क का नजारा ऐसा होता है। इसके बाद दुनिया की ये आखिरी सड़क एक और पहाड़ के अंदर से भी गुजरती है। तब इस सड़क का मंजर जितना खूबसूरत होता है उतना ही खौफनाक भी नजर आता है। यहाँ बर्फीली सड़क के साथ बहता है दुनिया का एक गहरा समुद्र। समुद्र के इस मुकाम पर नॉर्वे में 6 महीने तक अंधेरा रहता है और इस अरसे में एक बार भी सुबह नहीं होती। यहाँ से और आगे बढ़े तो ऐसे इलाके नजर आने लगते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि शायद दुनिया के आखिरी इलाके शुरू हो चुके हैं। यहाँ दुनिया का ऐसा आखिरी पॉइंट कहाँ है जहाँ ये सड़क खत्म होगी और जहाँ से आगे दुनिया का कोई इंसान नहीं है। उस पॉइंट तक जाने के लिए हमें यहाँ से 50 किलोमीटर और आगे गाड़ी पर सफर करना होगा, तब जाकर हम पहुँचेंगे यहाँ पर। जी हाँ, यही है दुनिया की आखिरी सड़क का आखिरी किनारा।
या फिर यूं कह लें दुनिया का वो आखिरी किनारा जिससे आगे इंसान नहीं रहते, या यूं कह लें कि यहाँ से आगे दुनिया की कोई और कार नहीं जा सकती। इसी जगह को देखने के लिए लोग ये सारा सफर करके यहाँ आते हैं, जो सफर हम करके यहाँ तक आए हैं। हमारे साथ रहिए क्योंकि हमारा ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ के और इलाकों में भी चलेंगे और दुनिया के उन आखिरी इलाकों की जिंदगी के बारे में भी जानेंगे। उम्मीद है दुनिया की आखिरी सड़क पर किए जाने वाला आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा।